Welcome to Trader Pradesh. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की फेयर वैल्यू की। तो एक टॉपिक चला है कि निफ्टी की 5 इयर्स के बाद आप क्या एक्सपेक्टेड एक वैल्यू आप सोचते हैं कि क्या हो सकती है। तो आज हम उसी को कैलकुलेट करेंगे और प्रॉपर एक डाटा निकालेंगे, प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट। हम जो भी वेबसाइट यूज करेंगे उसका कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट एक डाटा निकालने के लिए हम उसको यूज करेंगे, एक्सेल यूज करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी एक फेयर वैल्यू क्या होती है आज से 5 साल बाद। 5 साल बाद क्यों निकाल रहे हैं हम? जैसे आप देख सकते हो कि एक साल में कुछ भी हो सकता है। निफ्टी अगर आप इसमें रिटर्न अगर आप निकालोगे कि इस साल में मैं रिटर्न निकालता हूँ तो शायद वो 0-0 आएगी, राइट। और अगर आप निकालते हो कि यहाँ से कैलकुलेट करते हो जो 2020 मार्च के बाद से, तो आप देखते हो कि एक साल में शायद वो आपको 150% के हिसाब से आपको कुछ रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अगेन एक साल से तो आपका रेंज में। तो शॉर्ट टर्म में तो निफ्टी कुछ भी कर सकती है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन हमने एक टाइम फ्रेम लिया 5 साल। तो 5 साल में क्या है, एज ए एवरेज आपको पूरी एक रिटर्न मिल जाती है कि आपको जो भी हम बोलते हैं कि हमारा के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा सीजर क्या हो सकता है वो हमें मिल जाता है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो आपको समझ आया होगा, सबसे पहले हमने क्या देखा कि कोई भी मूव हमारी शॉर्ट टर्म में किसी तरह से भी हो सकती है, तो इसलिए हम 5 साल का कैलकुलेट करते हैं। अब हो रहा है 23। तो आज हमने सबसे पहले हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज का पीई क्या है। तो इसको बोलते हैं पी बाई ई, इसका मतलब प्राइस बाय अर्निंग रेशियो इज 21.34। अब हम चलते हैं अपने एक्सेल पे। तो ये सब मैंने लिख के रखा है आपके लिए ही पहले से ही, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। आपको अगर मैं यहाँ पे हैंड टू हैंड लिखूंगा तो आपके लिए भी टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड हमें करना है कि निफ्टी की हमें प्राइस निकालना है 2028 में। तो अभी करंट पीई हमारा क्या है, पीई कैसे निकलता है, प्राइस बाय अर्निंग। तो अभी हमने ऑलरेडी देख लिया, हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना। हमने देखा कि 21.34 हमारा करंट पीई है। प्राइस हमें पता है, आज हम निफ्टी का प्राइस हम देख सकते हैं। निफ्टी का प्राइस हमारे सामने है कि निफ्टी का प्राइस कितना है, 17894। तो 17894 आज का प्राइस है। तो अगर हमें 3 चीज में से 2 चीज मिल गई तो सिंपल हमारा मैथ का कैलकुलेशन हो जाता है कि अगर हमारे पास प्राइस है और अगर हमारे पास क्या है, पी की वैल्यू है, तो अर्निंग निकालनी है। तो अर्निंग के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, प्राइस बाय जो आपका पी हमें पास अवेलेबल है, उन दोनों को अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 838। तो इट मीन्स हमें क्या मिल गया, प्राइस मिल गया, अर्निंग मिल गई, पीई मिल गया, तीनों चीज हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब हुआ कि आज जो पीई चल रहा है, प्राइस बाय अर्निंग रेशियो, वो है इतना। आज के प्राइस के हिसाब से जो हमारी करंट, जो हमारी निफ्टी की हमारी जो अर्निंग्स है, कंपनीज की अर्निंग है, लिस्टेड कंपनी की अर्निंग्स है, वो है 838 रुपीज, राइट। अब आगे देखते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अब ये हमारा हो गया करंट, यानी 23 का अब हमने निकाल लिया कि 23 में करंटली हमें तीनों हमारे पास डाटा अवेलेबल है। लेकिन हम फ्यूचर का अब निकालने वाले हैं। फ्यूचर क्या नहीं, 2028 में क्या होगा। तो कैसे पता चले कि उस टाइम पे अर्निंग क्या होगी, उस टाइम पे पी क्या होगा और उस टाइम पे प्राइस क्या होगा, वो हमें अभी पता नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, अर्निंग ग्रोथ। तो मैंने जस्ट ऐसे ही गूगल पर सर्च किया कि अभी करंट अर्निंग ग्रोथ क्या चल रही है क्या नहीं। तो कुछ वेबसाइट बोलते हैं कि 20 एनुअली अभी हमारा ईपीएस बढ़ सकता है, कुछ बोलते हैं कि करंटली कुछ और बढ़ सकता है, कोई बोलता है 15 सीएजार अभी हमारा निफ्टी दे ही रहा है। तो कुछ सबका अलग अलग है। अगर आप किसी वेबसाइट कोई प्रमोट नहीं कर रहा, वेबसाइट पे जैसे कि लिखा है किसी पे कि 34 भी हो सकता है 5 साल का नेक्स्ट, अभी 16% था, 5 साल का 34 भी हो सकता है। तो इतना ज्यादा ये क्या ऑप्टिमिस्टिक हो गए, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। इसी तरह से कोई ब्रोकरेज फिल्म बोल रही है कि आपका 15% अर्निंग ग्रोथ क्या है, 15% से अबव रहेगी। मैं अभी के लिए इनको फिर अब बंद कर देता हूँ, जो मैं आपको दिखा चुका, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं एक इस वेबसाइट पे गया, ठीक है, कोई एक रैंडम ये वेबसाइट पे मुझे डाटा मिला, कोई इसका कोई प्रमोशन नहीं है। अगेन यहाँ पर मैंने क्या देखा, पी तो चल रहा है हमारा, ठीक है, और जो हमारा ईपीएस है वो भी दिखा रहा है, ये शायद अपडेटेड नहीं हुआ। फिर मैंने इसमें क्या किया, 1 साल का कैलकुलेट किया। आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 साल का मैंने कैलकुलेट किया तो ये बताता है कि अभी के लिए आपका 15% चल रहा है, तो ठीक है। लेकिन फिर मैंने देखा 5 साल का, क्योंकि 1 साल में तो अभी मार्केट वैसे भी नहीं चली, एक साल में तो ये वैसे भी आपका क्या है, मार्केट भी और ईपीएस भी एक रेंज में है। तो 5 साल का मैंने देखा तो सीएजीआर यानी कंपाउंडिंग ग्रोथ भी आपका क्या आ रहा है, ये 18% आ रहा है। तो मैंने सोचा जब 18% 5 साल का एवरेज आया ही है, एक साल में अगर पिछले इस साल का देखें तो बढ़ा था, फिर रेंज में चला गया, फिर वो 15 हो गया। तो एक काम करते हैं, सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, अर्निंग ग्रोथ 15 ही लेते हैं, 18 भी नहीं लेते, जो कि हमने देखा है। हम एज्यूम नहीं कर रहे, हमारे जो कोरोना वोरोना सब कुछ आने के बाद भी जो एवरेज आया था अर्निंग ग्रोथ, वो थी 18 सीएजीआर पे। लेकिन मैंने क्या लिया, 15 लिया। तो एज अ 15 पे अगर मैं इसको मानता हूं कि इसमें ग्रोथ आएगी हर साल 15% की, तो हमारी अर्निंग क्या हो जाएगी 5 साल बाद,
ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना आएगा 1685 हमारी अर्निंग ग्रोथ होगी, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। इसमें 5 साल में हमारे पास क्या होगा, ऑलमोस्ट 100% का एक ग्रोथ आएगा। एक्चुअल में 110 था, CAGR के अकॉर्डिंग 15% इसलिए यहाँ पर है। तो उसके बाद अब मैं बोलता हूँ, अब मेरे पास ऑप्शन है, दो चीज मुझे क्या मिल गई, एक तो अर्निंग मिल गई, पी मेरे पास है, क्योंकि पी मैंने क्या किया, अभी जो मेरा करंट पी है, क्या वो मेरा बहुत एक्सपेंसिव है, मार्केट 1 साल से रेंज में है, एक्सपेंसिव है नहीं है, मैंने मार्केट वैल्यू देखी, मैंने जीडीपी से उसको देखा, सब कुछ सही है, तो मैं उसको बोलता हूँ एक फेयर वैल्यू है, अभी ना ही चीप है ना ही हाई है, एक फेयर वैल्यू है। तो इट मीन्स अगर मुझे 22 का पी पे ही मुझे अगर अर्निंग मुझे मिल गई है और हमें प्राइस निकालना है, तो प्राइस के लिए अभी हमने क्या देखा था, प्राइस हमें निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, तो हमें क्या करना होगा, पीई और अर्निंग में हम अर्निंग से हम उसको क्या करेंगे, अर्निंग से पीई को डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, प्राइस निकलना है, सॉरी इनटू कर लेंगे, राइट। तो अभी हमें क्या निकालना था, पी हमारा 22 हमारे पास है, तो मैंने क्या निकल गया, मुझे अगर 2020 के लिए मुझे मिल गया 22 का, मुझे एक पीई मिल गया। उसके बाद मुझे अर्निंग भी मिल गई, जो कि मेरी कितनी है, 1685। अगर मुझे क्या निकालना है, प्राइस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इनटू करूंगा। आई होप आपको कैलकुलेटर भी शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, तो मैं आपके सामने कर देता हूँ, 1685 इनटू में 22, ये हमारा हो गया ना ज्यादा एक्सपेंसिव, एक नॉर्मल हमारा अगर टारगेट हमें निकालना है 28 के लिए, तो अराउंड हमारा आता है 37070। तो 37070 ये हमारा है एक लेवल, हमें एक्सपेक्टेड लेवल आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि हमने अभी अभी तक बात की है, हमने काफी वीडियोस में डो थ्योरी और सब के बारे में बात की है, और हमने बोला है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप जब बहुत सस्ती हो जाती है, तो एक 15 के आसपास पी पे आप खरीद सकते हैं, और एक अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तो 25 के ऊपर आप जैसे ही ऊपर जाता है तो आप सेल कर सकते हो। प्लस आप उसमें वेट कर सकते हो, क्योंकि ऊपर कितना भी एवरेज जा सकता है, 35 भी 40 भी। तो 25 एक हम मानते हैं कि हाँ अब एक्सपेंसिव हो गया, अब कितना होगा वो नहीं पता, लेकिन हम मानना शुरू करते हैं, एक कोशिश हो जाते हैं 25 पे। तो मान लेते हैं, चलो पी हम क्या ले लेते हैं, 25 पे हम कोशिश हो जाते हैं। ऑल दो 25 अब महंगा नहीं है इस टाइम पे, अब नहीं होता, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं कि अगर वो हमारा इसके बाद हमें बेचना ही है, या फिर हमें पता नहीं उससे वापस गिरने लग जाए या क्या करना है, हमें वहां पे हो सकता है बेचना पड़ सकता है, तो उसकी रेंज में भी हम क्या बोलते हैं, 4200 125 हमारा प्राइस जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। ये क्या है, एक सीजीआर लेवल पे है, ये ऐसा नहीं है कि एक साल में हो सकता है 100% चल जाए या कितना भी चल जाए। एक साल में जरूरी नहीं है कि आपके 15% की ग्रोथ आए, एक साल में आपका 30% ग्रोथ, नेक्स्ट टाइम हो सकता है जीरो आ जाए, तो इस तरह से आपका क्या है। लेकिन हमने जैसे अभी बताया आपको प्राइस पे भी, कि ऐसे एवरेज आउट हो जाता है, जो भी आपकी एक सडन मूव आई एवरेज आउट हो गई, जो कि अब फॉल आया तो उस अगले साल आपका डबल चल गया। तो इस तरह से हमने 5 ईयर्स का इसलिए निकाला है, और 5 ईयर्स पे आपको आपका एक्सपेक्टेड टारगेट जो निफ्टी का आता है वो आता है 37,000। और अगर तो एक्सपेंसिव अच्छी मूव आई, कुछ अच्छा, जैसे कि अर्निंग ग्रोथ कोई अभी न्यूज में बोल रहा था 36% तक जा सकती है, अगर ऐसा कुछ अच्छा हुआ, तो वो हमारे लिए क्या होगा, निफ्टी 42,000 तक भी जा सकती है। ये एक एक्सपेक्टेड, हमने अपना जो भी डाटा मिला हुआ है, हमने उससे कैलकुलेट करके ये निकाला है। तो अगर आपको कल को कोई पूछता है कि आपको क्या लगता है 5 साल में निफ्टी कहाँ जाएगी, तो आप अपने फ्रेंड्स को अपने सर्कल में बता सकते हो कि मुझे लगता है कि अराउंड 37,000 तक जा सकती है। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं, ये हमने कैलकुलेशन करनी थी। आई होप आपको ये पसंद आई है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और इसमें आपको वीडियो में आपको अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट में कमेंट कीजिए और लाइक जरूर करना। थैंक यू।